तो लेट हम अब वापस से बता रहा हूँ, रिकैप कर रहा हूँ इसका कि रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर एंड इमेज फॉर्म्ड इज रियल फॉर विच केस फॉर सिंगल कर्व कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ऑब्जेक्ट को ले लिया था हमने किस तरीके पे, कहाँ पे मान लिया था मैंने, अगर ये मैंने f पॉइंट मान लूं और ये मैं 2f डैश टू f डैश मान लूं तो उनके बीच में ले लिया। मुझे पता है मैं f डैश 2f डैश पे रखूं, इनके बीच में f डैश और 2f डैश के बीच में रखता या बियॉन्ड 2f डैश रखता, रियल इमेज ऑब्टेन होने वाली थी। तो मैंने बाय डिफॉल्ट इस तरह से मान लिया कि ये कहीं पे भी आ जाए, जैसे ही ये जाएगा एंड पॉइंट पर हिट होगा, इसको मैं सिंपली वर्डिंग में लिख देता हूं नॉर्मल। तो एंड पॉइंट पर जैसे ही ON इंसिडेंट रे हिट हुई, ये जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन क्योंकि रेयर से डेंसर में जा रही है तो बैंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो नॉर्मल कौन सा है, ये वाली लाइन, सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर दें अगर इसके सरफेस से, तो वो लाइन क्या कहलाती है, नॉर्मल, यानी कि CN इज द नॉर्मल। तो ये जो इंसिडेंट रे है वो बैंड हो गई है और वो बैंड होकर के मीट कहां पे हो रही है, इस आई पॉइंट पर। तो यहाँ पे हमारी बन रही है इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, नॉर्मल का इंसिडेंट रे के साथ हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये R हो गया जो बैंडेड रिफ्रैक्टेड रे थी, इसका नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हमने डिफाइन कर दिया, लेट ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट की इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो हमने बोल दिया अल्फा। ठीक इसी तरह से जो इमेज है, इमेज वाली रिफ्रैक्टेड लाइन है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो है बीटा, और नॉर्मल लाइन जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बना रही है वो है गामा। तो हमने यहाँ पे 5 एंगल डिफाइन कर दिए, अल्फा बीटा गामा I एंड R, और यहीं पे आप हाथों हाथ क्या डिफाइन कर दें, U V और R। तो U क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, U किसको बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और V किसको बोल रहे हैं, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। मेजर जब करोगे तो कहां से मेजर करोगे, पोल से, और R क्या है आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये सब कुछ जो हम डेरिवेशन में करने वाले थे वो हमने सब डिफाइन कर दिया। फिर दूसरी चीज क्या डिफाइन करी थी, हमने माना था कि ये जो पूरा का पूरा कर्वेचर है वो बहुत इतना स्मॉल है कि जो एंगल्स होंगे अल्फा बीटा गामा I R, ये सब इतने छोटे होंगे कि वो उनके साइन थीटा को ऑलमोस्ट थीटा या टेन थीटा को ऑलमोस्ट थीटा लिखा जा सके, इस तरह के एंगल होंगे। यानी कि अगर मैं अल्फा बोलना चाहूं तो अल्फा, साइन अल्फा इज इक्वल टू अल्फा लिख सकता हूं, या टेन अल्फा इज इक्वल टू अल्फा लिख सकता हूं। इसी तरह से साइन बीटा इज इक्वल टू बीटा लिख सकता हूं, या टेन बीटा इज इक्वल टू बीटा लिख सकता हूं, या वाइस वर्सा। इसी तरह से साइन आई को आई लिखा जा सकता है, साइन आर को आर लिखा जा सकता है, टेन आई को आई लिखा जा सकता है, टेन आर को आर लिखा जा सकता है। जहां जैसी रिक्वायरमेंट होगी इसके अकॉर्डिंग हम इसमें ये चीजें लगाने वाले। तो ये चीजें मैंने लिख दी। इसके बाद हमने सबसे पहले, अच्छा इसके अंदर एक स्टेप लिखना और बता देते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमने जो स्टेप लिखी थी वो कंस्ट्रक्शन किया था। कंस्ट्रक्शन क्या था इसके अंदर, कंस्ट्रक्शन था ड्रॉ, क्या एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था हमने, NM which is perpendicular to OC, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है। दूसरा, फिर अब यहां पे in such a way that P and M are lying very close to each other, और कोइंसाइडिंग, ठीक है, कोइंसाइड कर रहे हैं, एक ही पॉइंट को हम ले सकते हैं यहां पर। क्यों, क्योंकि अपर्चर बहुत छोटी है उस हिसाब से। अब हमारी जो मेन स्टेप चालू होगी वो स्टेप चालू होगी यहां से। हमने बोला कि बेसिकली यहां हो क्या रहा है, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन कहां पे लगा दें, बाय स्नेल्स लॉ एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे लगा रहे हैं, एन पॉइंट पर। क्या होता है, μ1 साइन I1 इज इक्वल टू μ2 साइन R2, या जो भी साइन R जो भी होता है वो, ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी होती है, म्यू इंटू साइन थीटा ऑलवेज कांस्टेंट। तो अगर मीडियम कोई m है तो वो थीटा भी उसी मीडियम का लेना है आपको, और वो इसी तरह से अलग अलग मीडियम के बराबर करते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लगा दूं, रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है R,
म्यू आर, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल साइन आई इज इक्वल टू म्यू डी इंटू साइन और उसका रिफ्लेक्शन एंगल उसका साइन थीटा क्या हो जाएगा आर। ये हमने बोला फिर से, क्योंकि एजम्पशन हम पहले ही ले चुके हैं, यहां पर एजम्पशन आप ऑलरेडी लिख चुके होंगे। ये सब टर्मिनोलॉजी डिफाइन करने के बाद आपका काम क्या था, एजम्पशंस को लिखना। एजम्पशंस को लिखना तो एजम्पशन में आपने बता चुके हो, क्योंकि सभी एंगल बहुत छोटे। तो सिंस आई एंड आर आर वेरी वेरी स्मॉल, therefore sin I can be written as almost equals to I and sin R can be written as almost equals to R. Substitute these values in equation 1. We get mu R into I is equals to mu D into R. Equation number 2. But since अब हम ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। अब आपको आई और आर के बारे में पता करना है, तो अब आपको एक ऐसा पेयर ऑफ ट्राइंगल चूज करना है जिसके एक ट्राइंगल में आई का रिलेशन हो और जो आपने एज्यूम किया अल्फा बीटा गामा इनमें से कुछ चीजें आ जाए। तो क्लियरली आई कौन सी एंटिटी को शो कर रहा है, ऑब्जेक्ट की इमेज। एवरीवन जल्दी से बोलिए, ऑब्जेक्ट। आई वाला एंगल किसके कॉरेस्पॉन्डिंग, कौन सी एंटिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग है, ऑब्जेक्ट। तो आई के साथ और ऑब्जेक्ट कौन सा एंगल बना रहा है, अल्फा। तो एक ऐसा पेयर ऑफ ट्राइंगल चूज करो जिसमें आई का रिलेशन अल्फा के साथ हो और गामा पॉइंट। दो ट्राइंगल ऐसे चूज करने जिसमें गामा कॉमन रहेगा। तो यानी कि एक ट्राइंगल ऐसा चूज करो जिसमें अल्फा और गामा आ जाए, जो जिसको रिलेट किया जा सके आई से। तो वो ट्राइंगल क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर, ये स्टेप 2। नेक्स्ट स्टेप 3। स्टेप 3 के अंदर हम फर्स्ट ट्राइंगल चूज कर रहे हैं। इन ट्राइंगल जल्दी से बोलिए, ट्राइंगल क्या होना चाहिए, एनओसी। इसके अंदर आई भी आ रहा है, अल्फा भी आ रहा है और गामा भी आ रहा है। आई, अल्फा और गामा ये कैसे नजर आ रहे हैं, तो देखिए यहां पर ये कुछ ऐसा है। ये है आई, ये है अल्फा और ये है गामा। क्लियरली इस ट्राइंगल एनओसी के अंदर, ये एनओसी, एनओसी के अंदर एंगल आई इज एक्टिंग एज एक्सटीरियर एंगल एंड वी नो दैट बाय मैथ्स that exterior angle of any triangle is the sum of two opposite interior angles. Hence I can be written as alpha plus gamma. Equation number 3। I की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं जो हमारा एम था। अब हमारा एम क्या चल रहा है, आर की वैल्यू फाइंड करना। ऐसा ट्राइंगल चूज कीजिए जिसके अंदर आर का रिलेशन इमेज, आर कौन सी एंटिटी को शो कर रहा है, जल्दी से बताइए, इमेज वाला एंगल क्या है, बीटा। तो यानी कि आर का रिलेशन बीटा और कॉमन एंगल कौन, गामा। तो बीटा और गामा के साथ आ जाए तो कौन सा वो ट्राइंगल हो सकता है एवरीवन, एनआईसी। तो इन ट्राइंगल एनआईसी, अब एनआईसी बना रहा हूं मैं यहां पर, उसको देखते हुए अलग से सेपरेट बना रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे। ये एन, ये आई और सी, ये आर, ये बीटा और गामा। विच वन इज एक्टिंग एज एन एक्सटीरियर एंगल इस ट्राइंगल के अंदर, जल्दी बोलिए, गामा। तो गामा शुड बी इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स आर प्लस बीटा। लेकिन हमें गामा थोड़ी चाहिए, हमें तो आर चाहिए यहां सब्स्टिट्यूट करने के लिए। तो आर की वैल्यू कितनी निकल गई एवरीवन, गामा माइनस बीटा। इक्वेशन नंबर 4 बाय 3 and 4 into 1 and 2 respectively substitute these values। थर्ड और फोर्थ से आई और आर की वैल्यू किसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं, इक्वेशन नंबर 2 में। म्यू आर आई इज इक्वल टू म्यू डी आर। तो ये रही म्यू आर, आई की जगह लिख दिया हमने अल्फा प्लस गामा, और म्यू डी आर की जगह लिख दिया गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा। हमें पता है
अल्फा, अल्फा क्या लिखा जा सकता है, टेन अल्फा। टेन अल्फा इसके अंदर कौन से ट्राइंगल के अंदर मिलने वाला है? तो अब टेन वाली जो भी चीज आएंगी साइन कॉस टेन, वो हमेशा राइट ट्राइंगल ही चूज करने पड़ेंगे। अल्फा बोले तो ऑब्जेक्ट वाला ट्राइंगल होगा। तो हमने ये देख लिया कि ये है O, ये है M और ये है N। तो टेन अल्फा क्या हो जाएगा, NM परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो NM अपॉन OM, तो लिख दिया NM अपॉन OM। फिर इसी तरह से गामा क्या हो जाएगा, ट्राइंगल NMC के अंदर NM अपॉन MC, तो NM अपॉन MC लिख दिया। फिर इसी तरह से गामा तो वापस NM अपॉन MC माइनस बीटा, बीटा वाला ट्राइंगल चूज करूंगा तो बीटा वाला ट्राइंगल चूज क्या हो जाएगा, NMI, ट्राइंगल NMI, ये हो गया बीटा। तो बीटा क्या हो जाएगा, NM अपॉन MI। मेरे हिसाब से यहां तक सबको अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। ये ट्राइंगल्स को मैं अब्जर्व कर रहा हूं और यहाँ पे हम ये वैल्यू लिख चुके हैं किसकी, बीटा की। तो बीटा की जगह लिख दिया NM अपॉन MI। ध्यान से देखें तो इन दोनों साइड में म्यू NM कॉमन, ये कॉमन ले लिया मैंने बाहर, म्यू आर इंटू NM बचेगा 1 अपॉन OM प्लस 1 अपॉन MC इज इक्वल टू का साइन म्यू डी, NM कॉमन इन दोनों में, NM कॉमन 1 अपॉन MC माइनस 1 अपॉन MI। इधर भी NM इधर भी NM कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद क्या बच रही है हमारे पास इक्वेशन, कहां पे लिखूं, यही इसके सामने लिख रहा हूं साहब मैं, इसी जगह पे हमारे पास बच रही है म्यू आर इंटू 1 अपॉन OM। तो ध्यान से देखिए कि पॉइंट P एंड M आर लाइंग वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर, यहीं से स्टार्ट करते हैं, क्लोज, वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर, देयरफॉर P एंड M कैन बी कोइंसाइडिंग, उनको एक ही मानते हुए मैं क्या लिख दूं, म्यू आर इंटू 1 अपॉन OM की जगह मैंने लिख दिया OP प्लस 1 अपॉन PC इज इक्वल टू म्यू D इंटू 1 अपॉन MC 1 अपॉन PC माइनस MI 1 अपॉन PI। भाई सब डिस्टेंसेस क्योंकि पोल से मेजर करनी है तो इस OP को भी मैं घुमा करके PO लिख रहा हूं ताकि हमें साइन कन्वेंशन के साथ हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर सके। और इसको दे दी इक्वेशन 1 2 3 4 5 5, ठीक है। This one is the equation number 5. Now since here PO is equals to minus U, object distance, देख लीजिए डायग्राम के अंदर लाइट आ रही है इधर, हम मेजर कर रहे हैं P से O अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस U। PC, P से C इधर की तरफ बढ़ रहे हैं, लाइट भी इधर ही आ रही है, प्लस का R, और PI, I इमेज इधर ही बनी है, डायरेक्शन भी इधर ही है, प्लस का V। Substitute these values into equation 5, we get mu R into 1 upon PO बोले तो माइनस का 1 upon U प्लस PC 1 upon R is equals to mu D into 1 upon PC बोले तो PC प्लस का R माइनस PI, PI की वैल्यू प्लस का V, तो माइनस 1 upon V, यहां तक ये लिख दिया। अब हमारा एम क्या है, R वाली टर्म्स को एक तरफ लेकर के आएंगे और UV वाली टर्म्स को एक तरफ रखेंगे। तो देखिए यहां पर इक्वेशन नंबर 2, म्यू आर को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये बनेगा माइनस ऑफ म्यू आर अपॉन यू प्लस म्यू आर अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू डी को अंदर मल्टीप्लाई किया म्यू डी अपॉन आर माइनस म्यू डी अपॉन वी। इस v को पूरी टर्म को तो उठा करके इक्वल टू के इधर रख दूं और r वाली टर्म को इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये जो माइनस का म्यू डी अपॉन वी था ये तो इधर आकर के बन गया पॉजिटिव, तो ये तो हो गया म्यू डी अपॉन वी माइनस म्यू आर अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू डी अपॉन आर माइनस म्यू आर अपॉन आर, और ये फाइनली हमारा सॉल्व हो गया। डेरिवेशन म्यू डी अपॉन वी माइनस म्यू आर अपॉन यू
इज इक्वल्स टू, कॉमन देखिए 1/r, तो म्यू डी माइनस, या आप एलसीएम ले लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, म्यू डी माइनस म्यू आर अपॉन आर. सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ रिफ्रैक्शन और मैथमेटिकल रिलेशन फॉर रिफ्रैक्शन टू अकर बाय सिंगल curved convex surface. So this is the final relation. Mu d upon v minus mu r upon u is equals to mu d minus mu r upon r. अब बताइए ये चीज कितनों को अच्छे से समझ में आ गई? तो अब अगर आप लोगों को सबको समझ में आ गया है तो देखिए सेकंड केस कैसे खत्म होता है. देखिए मैंने बस यहाँ कुछ चेंजेस किए. केस जो 1 था उसको 2 लिख दिया और जो इमेज फॉर्म थी उसको लिख दिया वर्चुअल. ठीक, वर्चुअल होते ही ये डायग्राम चेंज होगा. यस, क्योंकि इमेज वर्चुअल बनानी पड़ेगी. बताइए कहां पे रखना चाहिए ऑब्जेक्ट इसी सिचुएशन के अंदर, यानी कि ऑब्जेक्ट तो अभी भी रेयर पोर्शन में ही लाई कर रहा है. सब पोल और फोकस के बीच में. तो ये पोल, अब सोचो माइनस सोच लो कि यहाँ पे इसका एफ डैश होता, यानी कि आपको इसको बिल्कुल पास में इधर लेकर के आ जाओ. इधर जितना जाओगे रियल की तरफ शिफ्ट होते जाओगे, इधर जितना होगे वर्चुअल वाली साइड शिफ्ट हो जाओगे. तो आपको सोच माइंड में रखना है कि ऑब्जेक्ट को मैं रखूं ही कहां पर. तो ऑब्जेक्ट को रखा मैंने यहां पर और इसको यहां पर कर दिया हमने हिट. ये बन गया हमारा पॉइंट एन और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई कर रहा है साहब यहां पर, और ये हमने इसका बना डाला नॉर्मल. ये लाइन हो गई नॉर्मल. जानी चाहिए थी ये लाइन ऐसे बिल्कुल सीधी अगर कुछ भी नहीं होता तो, बट नाउ इट विल पासिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर. अब बताओ इस सिचुएशन में भाई इस बार क्या हो जाएगी, अवे कि टुवर्ड्स? हाँ अभी भी रहेगी तो टुवर्ड्स ही ना. रिफ्लेक्शन तो रेयर से डेंसर ही हो रहा है, ध्यान रखना. टुवर्ड्स के लिए देखो ये इधर चली गई, जानी चाहिए थी ऐसे सीधी, ये ऐसे, ये है नॉर्मल ये वाली लाइन. तो अपने पाथ से बैंड हो गई, बहुत बड़ा बैंड आ गया इसको. अब बताओ ये जो बैंड आया है इस रिफ्रैक्टेड रे को, क्या ये बैंड कभी भी खत्म हो जाएगा क्या इधर जाकर के? कहीं पे ये हो पाएगी क्या, ज्वाइन हो पाएगी क्या प्रिंसिपल एक्सिस पर रियल साइड में जाकर के? मतलब इस डेंसर मीडियम में कहीं पे ज्वाइन हो पाएगी क्या? नो सर. क्या करूं? अरे क्या करें क्या ना करें, पीछे अपीयर कर दो. वेरी गुड, सीख गए बच्चे. ये पीछे एक्सटेंड कर दिया, जिस जगह पे आकर के मीट कर रही है, क्योंकि अब हमें पता है यही वाली सेकंड इंसिडेंट रे सेकंड रिफ्रैक्टेड रे होगी. इसका मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस जगह मीट हुई ये पॉइंट हो गया हमारा आई पॉइंट. क्या इमेज ऑब्जेक्ट वाली साइड पे ही बनी है, हाँ कि ना? जल्दी 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 जोर से. यस सर. तो क्या ये वर्चुअल इमेज कहलाएगी? यस सर. ऑब्जेक्ट की साइड में बनी है, ठीक है. वर्चुअल साइड में बनने वाली इमेज ये वर्चुअल साइड होती है, आपको बता रखा है. जिस डायरेक्शन में कॉरेस्पॉन्डिंग फेनोमेनन वाली एक्चुअल रे प्रेजेंट हो, ये है रिफ्रैक्टेड रे. तो यानी कि ये साइड रियल साइड चल रही है, मीडियम डेंसर है, साइड रियल है. मीडियम रिफ्रैक्टेड रेयर है, साइड वर्चुअल साइड है. इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये म्यू आर और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये म्यू डी. एंगल जल्दी जल्दी बोलते हैं साहब. ये अगर हमारी रिफ्रैक्टेड रे है और ये हमारी इंसिडेंट रे है, तो इंसिडेंट रे का इस नॉर्मल वाली लाइन के साथ जो एंगल बन रहा है, मत हो भाई गड़बड़, ये वाला एंगल हो गया हमारा. क्या बोलो क्या बनेगा ये एंगल? एंगल आई. वेरी गुड. और ये एंगल एंगल आर.
ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस के साथ का एंगल अल्फा, आई का प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बीटा, बीटा, और सी वाली नॉर्मल लाइन का प्रिंसिपल एक्सिस के साथ गामा। एंगल गामा। देखो मैंने टर्मिनोलॉजी मेंशन कर दी यहाँ पर, हो गई कि नहीं हो गई? यस सर। हो गई ना? तो ये सारी की सारी मैंने मेंशन कर दी। स्टेप 1, अच्छा एजम्पशन लिख दिए। क्या एजम्पशन लिखोगे? कि ऑब्जेक्ट इज पॉइंट साइज। सेकंड एजम्पशन, द अपर्चर ऑफ very very small. Third assumption, all the angles, all the formed angles alpha, beta, gamma, I and R will be very very small, such that sin I is equals to I, sin R is equals to R, या sin theta is equals to theta and theta is equals to tan theta can be taken correspondingly. ठीक, फिर ये मेंशन कर दिया। जल्दी से बताइए इसके अंदर स्टेप 1 क्या करनी पड़ेगी? सबसे पहले ड्रॉ। क्या ड्रॉ? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ऑन प्रिंसिपल ऐसे एक्सिस। ड्रॉ किया मैंने, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। देखिए बिल्कुल पास में आ चुका है, और छोटा होता तो ये और पास में दिखता, दोनों आसपास होते यानी कि दोनों एक ही होते। तो P बोलो M बोलो, दोनों पॉइंट एक ही कोइंसाइड पॉइंट मानेंगे। ठीक, ये क्योंकि ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर तो ये 90 डिग्री है। जल्दी से, तो हमने स्टेप 1 लिख दी। देखिए स्टेप 1 यही थी, NM is perpendicular to OC in such a way that P and M are lying very very close to each other coinciding. Step 2, क्या यहाँ पे रिफ्रैक्शन ही किया है हमने? जल्दी बोलिए सब लोग, हाँ कि ना? यस सर। सर तो रिफ्रैक्शन पॉइंट एन पे लगा दिया। जल्दी से बताइए क्या यही होगा क्या स्नेल्स लॉ? म्यू आर इंटू साइन आई, ये रहा म्यू आर, ये रहा इसका एंगल आई, म्यू आर इंटू साइन आई, ये रहा म्यू डी, और ये रहा इसका एंगल आर। तो म्यू आर साइन आई इज इक्वल टू म्यू डी साइन आर। क्योंकि साइन आई एंड आर वेरी 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 स्मॉल, therefore can be taken as mu sin I is equals to I, sin R is equals to R. Mu R I is equals to mu D R, इक्वेशन नंबर 2। अब हमारा एम क्या हो गया साहब? क्या फाइंड करना है? I and R। I and R। अब थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं, तो बस यहां से मैं चेंज लाना स्टार्ट कर देता हूं ताकि आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यूज थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, अब आप लोग जल्दी जल्दी देख करके बताते जाना और मुझे भी बताते जाओ क्या क्या लिखता जाऊं। ये तो गई स्टेप 2। अब हमारा काम क्या है? स्टेप 3 के अंदर क्या सेलेक्ट करने हैं? 2 ट्राइंगल्स, एक ऑब्जेक्ट वाला ट्राइंगल जिसमें आई अल्फा गामा का रिलेशन हो, यानी कि सिंपली याद ही कर लो कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल NOC के अंदर। बोलिए कौन किसका एक्सटीरियर एंगल है? जल्दी से बोलिए NOC देख करके। I I एक्सटीरियर एंगल exterior है है। अल्फा और गामा का। NOC, ये वाला NOC, अल्फा गामा, और ये वाला है I। तो सिंस I इज द एक्सटीरियर एंगल, तो I इज इक्वल टू क्या लिख दूं? अल्फा प्लस गामा। इक्वेशन नंबर 3 I फाइंड कर लिया साहब। अब है हमारा एम सेकंड R फाइंड करना। तो सेकंड कौन सा ट्राइंगल चूज कर लूं? इन ट्राइंगल NIC। NIC ट्राइंगल के अंदर, NIC ट्राइंगल देख लो साहब कहां पे? ये है, ये N, ये I और ये C, ये बीटा, ये गामा और ये R। दिख गया सभी को? बोलो क्या लिखूं? R is equal to beta plus gamma। बीटा प्लस गामा। इक्वेशन नंबर 4 बाय 3 and 4 into 2 we get क्या गेट? म्यू डी, सॉरी म्यू आर इंटू आई की जगह लिख दिया मैंने अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू म्यू डी इंटू बीटा प्लस गामा। ठीक है, अल्फा और गामा ये मेंशन कर रखे हमने, अल्फा NM अपॉन OM। अब यहाँ पर मैं डायरेक्टली P की फॉर्म में लिख रहा हूं ताकि मेरे को बार बार कन्वर्जन ना करना पड़े। तो इसको आप पहले तो लिखो MN अपॉन क्या था?
अल्फा कौन सा होगा, NMO के अंदर MO, तो चलो वहां पे लिख ही रखा है ना हमने, ठीक है। म्यू आर इज इक्वल टू NM नहीं MN अपॉन MO। देखो अगर नहीं देखना तो कैसे पता चलेगा आप लोगों को, ध्यान देना। अल्फा ऑब्जेक्ट का है तो MN तो सब में आना ही आना है। MN तो हमने क्या ले रखा है, परपेंडिकुलर, तो 10 वाला जो भी एंगल लोगे उसमें परपेंडिकुलर तो सब में ऊपर वाली कॉमन है, तो MN। अल्फा ऑब्जेक्ट की है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिख दो MO। फिर इसी तरह से गामा, गामा किसकी डिस्टेंस है, नॉर्मल वाले की है, यानी कि ये हो जाएगी MN अपॉन MC इज इक्वल टू म्यू डी इंटू बीटा की का मतलब इमेज वाला, तो MN अपॉन MI प्लस MN अपॉन MC, ये हो गया हमारा ट्रायंगल। ठीक, इतना सभी को मेरे हिसाब से अब क्लियर हो चुका होगा। MN कैंसिल हो जाएगा कॉमन आकर के, और हमारे पास जो फाइनल स्टेप बच रही होगी ये यहाँ पर, ये बच रही होगी म्यू आर इंटू 1 अपॉन MO प्लस 1 अपॉन MC इज इक्वल टू म्यू डी 1 अपॉन MI प्लस 1 अपॉन MC, क्योंकि MN दोनों तरफ आकर के कैंसिल हो चुका है। MO को लिख सकते हैं PO, क्योंकि M और P सभी बिल्कुल क्लोज लाई कर रहे हैं। MC को लिख सकते हैं PC। MI की जगह यहां पे लिख दिया PI प्लस MC की जगह लिख दिया PC। अब यही वाली जल्दी से बता दीजिए साइन कन्वेंशंस क्या होगा, जल्दी जल्दी सब लोग साइन कन्वेंशन लिखवा दो, और बस इसके बाद ये चीज थोड़ी सी और चेंज हो जाएगी। हाँ भाई बोलिए जल्दी से सब लोग। PO minus U. PO minus U. अरे जोर से बोलो। PO इज इक्वल टू Minus U. PC इज इक्वल टू plus Plus प्लस R. R। PI इज इक्वल टू Minus 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 माइनस V। सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज, म्यू आर PO माइनस 1 अपॉन U, PC प्लस का 1 अपॉन R इज इक्वल टू म्यू D PI माइनस 1 अपॉन V प्लस PC 1 अपॉन R। मल्टीप्लाई कर दीजिए म्यू आर को अंदर, माइनस म्यू आर अपॉन U प्लस म्यू आर अपॉन R इज इक्वल टू माइनस म्यू डी अपॉन V प्लस म्यू डी अपॉन R। माइनस म्यू डी, R वाली वैल्यूज एक तरफ रख लो, तो इसको तो ट्रांसफर करेंगे इधर, प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, और माइनस वाला इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये बनेगा म्यू डी अपॉन V माइनस म्यू आर अपॉन U इज इक्वल टू म्यू डी अपॉन R माइनस म्यू आर अपॉन R। R कॉमन या LCM, क्या सेम रिजल्ट आ रहा है क्या एवरीवन? म्यू डी अपॉन V yes sir Yes sir. माइनस म्यू आर अपॉन U इज इक्वल टू म्यू डी माइनस म्यू आर अपॉन R। भाई जहां D और R है वो डेंसर रेडियस को शो कर रहे हैं, या नीचे वाला R रेडियस ऑफ कर्वेचर को शो कर रहा है, कंफ्यूज मत होना। भाई कितनों को अच्छे से समझ में आ गया पूरा डेरिवेशन?